हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखेंगे 25 जून से लेकर तो 30 जून 30 जून तक कैसा रहेगा आपके रिश्ते का एनर्जी। चलो देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स पहले देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जीज देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और फिर गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो क्रॉस वॉचर्स है वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक्वेरियस के अलावा भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे एक्वेरियस के पार्टनर्स की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती। चलो, तो कुछ रिवर्स भी आए हैं यहाँ पर, तो ले लेते हैं हम। एंजल प्लीज गाइड, एंजल्स प्लीज गाइड अस। रिवर्स कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में आ जाएंगे आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग भी हो सकते हैं। पहले भी ये एनर्जी आई थी इसी तरह की, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग एनर्जी। मतलब आप सोचते रह जाओगे कि इसको क्या हो गया, एकदम से चेंज कैसे हो गया, पर ये बहुत ओवर केयरिंग एनर्जी में आ सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। शादी की बातें बोलने लगेंगे, अचानक से उनमें चेंज दिखाई देगा आपको, अच्छा भी लगेगा वो चेंज, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको भी ये फीलिंग आएगी कि ये परमानेंट तो रहेगा ना, टाइम बिंग के लिए तो नहीं है, ऐसे आपको एक लगने लग सकता है, ठीक है। किसी बात को लेकर वो अपनी ही एक गिल्ट वाली एनर्जी में रह सकते हैं, किसी बात को याद करके भी गिल्ट में जा सकते हैं, पास्ट की किसी बात को लेकर कि उन्होंने अपने पास्ट को लेकर आपको कितना मतलब दुखी किया है, आपको कितना हर्ट किया है, खुद के पास्ट की लव स्टोरीज सुना के और बाकी सारी इतना सुना दिया उन्होंने, इतना बता दिया डीपली खुद के पास्ट के बारे में कि जितना आपको जानना भी नहीं था। इनफैक्ट आपको तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उनका पास्ट जानने में, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया तो ठीक है, सुन लिया। लेकिन वो इतना बार बार वही एक बार दो बार हो गया, बार मतलब दो साल हुए हो आपके रिलेशनशिप को या कितना टाइम हुआ हो, वो कभी ना कभी वो बात निकालते ही है। और ऊपर से आपको एक तरह से एक थ्रेट मन में डाल देते हैं आपके, एक कोई तो ऐसे डर मन में डाल देते हैं खोने का, या इनसिक्योरिटीज़, या आपको डिस्टर्ब कर देते हैं इमोशनली कि वो आ सकती है, वो आ सकता है कभी भी। वो बहुत लव करती थी, और फीमेल से मतलब आपके पर्सन मेल है, आप फीमेल हो तो उनका उस फीमेल के साथ कुछ और भी आगे बात बढ़ी थी, तो वो कभी भी उसको लेकर आ सकती, बच्चे को लेकर आ सकती है, सकती है वो कभी भी बच्चे को लेकर आ सकते हैं। इस तरह से आपसे बात की होगी उन्होंने, तो आप तो मतलब हक्का बक्का रह गए, ये इंसान है क्या है, मतलब एकदम शॉक रह गए होगे। ये हो चुका है पहले ही, उनकी बात है, ठीक है। तो इनकी ये बातें सुनकर आपको बहुत परेशानी हुई है पहले से। और अभी मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो बारिश की आवाज़ है, बहुत धूम बारिश आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से उनको भी थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है कि यार ये मैंने नहीं करना था, बहुत ज़्यादा वो गिल्ट की एनर्जी में जा सकते हैं और इस वजह से वो अपने आप को आपसे थोड़ा दूर रखेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। या आप खुद ही थोड़ा बात करने से कतराओगे अभी इनसे, क्योंकि ये सब सुनने के बाद आपका मन नहीं करेगा बात करने का। ये कहीं कहीं की एनर्जी रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब एनर्जी है कहीं ना कहीं पर तो रहेगी। आपके पर्सन जो है वो अपने काम पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान आप पर है कि ये रिश्ता कैसे सही किया जाए, अगर प्रॉब्लम हुई है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है, आपके बीच में करियर थर्ड पार्टी बना है यहाँ पर, तो अपने काम के साथ साथ अभी आपकी तरफ ध्यान देना भी उनका फ़र्ज़ है, ये समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारा कंट्रोल उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है, ठीक है। वो अभी आपको शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप उनके लाइफ से शायद दूर चले जाओगे, अभी वो आपको रोक नहीं पाएंगे, ऐसे डर भी उनको लगने लगा है, ठीक है। वो एक पैशनेट बिगिनिंग करने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी हर बात मानूंगा या मानूंगी इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, जिस लिहाज में आपको पसंद है उस लहजे में वो बात करेंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। नई शुरुआत करनी है पर खुद ही खुद के किए में फंस गए हैं, वो खुद ही खुद के कर्मा में फंसे हुए हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको कि मैंने अभी डिसीजन क्या लेना है, आगे क्या बढ़ना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए खुद को स्टक पा रहे हैं अभी, आज की जो सिचुएशन है वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जिस दिन भी अभी आप ये वीडियो देखोगे 25 से लेकर तो 30 तक ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनती चली जाएगी न्यू मून के बाद, कि वो अपने आप को बहुत स्टक पाएंगे, और जिन हालातों में वो स्टक है फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी रहेगी, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं किसी बात को लेकर इमोशनल लेवल पे, ये भी हो सकता है। पर आप अभी अपनी जगह से हिलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या सच है क्या झूठ है, तो आप अभी पूरे तरीके से अवेयर हो गए हो कि मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती आ सकता किसी भी हाल में नहीं, ये बात है। पर ये हो गई कहीं की एनर्जी, ये एक एनर्जी थी जो शुरुआत में बताई, बाद में वो करियर वाली एक एनर्जी आई थी, और अब ऐसा है कि उनको लग रहा है कि सारा कंट्रोल ही छूट रहा है मेरे हाथ से, ये सभी के लिए कॉमन एनर्जी रह सकती है। तो कहीं पर ये एनर्जी है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि वो फंस गए हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये 3-4 टाइप की एनर्जीज है, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। कहीं पर एक बहुत ही लवी डवी सी एनर्जी रहेगी कि वो एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहेंगे, बहुत लवी डवी सी बातें भी करेंगे और बहुत इमोशनल हो जाएंगे वो आपको लेकर, ठीक है। रीयूनियन करना चाहेंगे वो आपके साथ,
ये बात रहेगी। वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो हर तरह से। आपने उनको वो लव दिया है जो बचपन से अब तक उनको कहीं नहीं मिला है, और इतना होने के बाद भी ये पर्सन आपको गलत सलत बोल रहे हैं। जैसे कि मानो जाओ तुम ढूंढ लो ना, और लड़के ढूंढो और लड़कियां ढूंढो, इस तरह से आपको बोला गया है। समझो इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनके अलग वर्ड्स हो सकते हैं। मीनिंग ये होगा, आप सोच रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी और हमारे पास 100 रास्ते होते हुए भी हम कहीं नहीं गए। हम ऑनेस्ट रहे, हम एक पर्सन पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते रहे, हमने प्रेयर्स की, हमने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने पर्सन पर भरोसा रखा, अपने लव पर भरोसा रखा, और अपनी रिश्ता निभाया दूर रहकर भी। और इनकी इतना ही नहीं किया, इनकी उल्टी सुल्टी बातें सुनना, इनका अब्यूज़ करना, इनका इंसल्टिंग, और लव केयर कंपैशन तो ऑल मिसिंग है। मतलब वो तो इतना इतना सा बिल्कुल राई के दाने बराबर सा आपको मिला होगा। फिर भी आपने अपने तरफ से इनको सिर्फ दिया है पॉजिटिवली और अनकंडीशनली दिया है कि मुझे इसके बदले में तू कुछ दे। ये नहीं, तो सिर्फ आपके मन में एक बात थी कि लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो। अगर हमारे साथ रहना है, नहीं रहना है तो वैसे भी बता दो, तो हम आपके पीछे नहीं आएंगे, पर दिल ही दिल में आपके लिए दुआएं तो करते रहेंगे ऑलवेज़। तो इतना बड़ा आपने मन रखा, उसके बाद भी अगर आपके सामने ये चीज़ें आ रही है तो आपका क्या मन करेगा? आपका रुकने का मन नहीं करेगा, ये बात है। तो कहीं पर तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि रियूनियन एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो कहीं पर ये बाकी सारी एनर्जी भी रहेगी। शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, वो एक न्यू बिगिनिंग आपके तरफ कर सकते हैं, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे, अपने किए पर पछताएंगे, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी इसी तरह से चलेगी। हम और गाइडेंस देखेंगे, पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है द मैजिशियन, जेमिनी, ठीक है, जेमिनी अगेन लवर्स कार्ड के साथ, एंड कैप्रिकॉर्न डेविल के साथ। ओके, आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। एक्वेरियस, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, डाउट के बेस पे ऐसी चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए। ये कितने सारे कार्ड्स, चलो पहले इतने ही ले लेते हैं, बाद में लेंगे हम। तो कुछ ब्रेक थ्रूज आपके पर्सन के लाइफ में आएंगे, जैसे धड़ाम से तोड़ फोड़ के उनके सामने सच्चाई आके रह गई है किसी रिलेशनशिप की, किसी पर्सन की। ये हो सकता है ये रिश्ता, ये थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ऑनलाइन आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी न्यू व्यूवर्स के लिए एक बार बता दूँ, कोई मैट्रिमोनियल साइट या फिर कोई डेटिंग ऐप्स ऐसे सोशल मीडिया यहाँ पर मिलते हैं, वो ऑनलाइन थर्ड पार्टीज़, और ऑफलाइन आपको पता है कोई लाइफ में प्रेजेंट हो, कोई एक्स पार्टी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अचानक से उस पर्सन की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ सकती है। आपके पर्सन कंपैरिजन में लग जाएंगे, आपने तो अपना हाथ निकाल लिया, आप दूर हो गए, अब कुछ नहीं करना मुझे, करो जहाँ जिसके साथ झाके करना है करो, जो रहना है रहो, नहीं करना है नहीं करो, मत करो, हमें कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपने बिल्कुल अपने हाथ खींच लिए और बिल्कुल अपनी एनर्जीज भी खींच ली है। ये आने वाले टाइम में ये कर सकते हो, आप करो, आपके लिए अच्छा है ये। तो आपके पर्सन कंपैरिजन में आ जाएंगे, वो ऐसी ये ऐसी, वो ऐसा वो वैसा, इस तरह से आप दोनों में कंपैरिजन चलेगा, मतलब आप में और थर्ड पार्टी में ये बात रहेगी। या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन और किसी और में कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स पर्सन है तो वो बोलेंगे तुम पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो, तुम पहले के अच्छे थे अभी तो अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा कुछ भी बोल देंगे ना, इनका पूरा मुँह पर इंसल्ट हो जाएगा, ये बात भी रहेगी। साथ में यहाँ पर देखिए ये पक गए हैं उस रिलेशनशिप में, ये वहाँ से टूट जाएंगे अभी, मतलब ये रिश्ता टूटेगा ऐसे लग रहा है, यहाँ पर ये ख़त्म होने को है रिश्ता। आइसोलेशन, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। पर हो सकता है किसी के लिए कि ये फिर से अलग होकर फिर से रियूनाइट हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। शायद कुछ कर्मा बचा हो इसलिए हो सकता है ऐसा, पर अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बात ये देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उस थर्ड पार्टी पर्सन के साथ, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इनोसेंटली एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, और इनोसेंट समझ के आपके पर्सन उसके तरफ चले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एक बार टूट कर गिर गए, दूर हुए, और उसके बाद फिर से जा रहे हैं, ये हो सकता है। फिर से एक वहम में फंसने जा रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं है, ये रिश्ता एक वहम है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। जो देखा था वैसा तो कुछ था नहीं, फिर भी उस रिलेशनशिप में अटके पड़े हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इन दोनों का इस रिलेशनशिप में, पॉसिबिलिटी है। पर उसके बाद में तुरंत स्ट्रेस की एनर्जी आएगी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस आएगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ होना भी चाहिए इनका, ठीक है। आप ऐसा क्यों बोलोगे होना चाहिए करके, क्योंकि जब तक ये लोग एक बार टूटे हैं फिर से जुड़े हैं। अब जुड़ने के बाद जब इनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, साथ में रहने आते हैं, और उसके बाद में जो लाइफ ये जिएंगे, या 2 दिन या 1 दिन 4 दिन बहुत हुआ तो, या 8 दिन पकड़ लो, 1 हफ्ता, स्ट्रेस की एनर्जी नहीं वापस आएगी तो देखना। क्योंकि जो रिश्ता
लस्ट की एनर्जी पे टिका है, किसी पर्पस से टिका हुआ है, कोई उसमें लव या इमोशन नहीं है, कोई बेस उसका स्ट्रांग नहीं है, कोई सोशली उसको लेबल नहीं दिया है जैसे कि शादी ना की है, कुछ नहीं है, तो ये रिश्ता टिकेगा क्यों बताओ। एक ऑर्डिनरी रिश्ता है ये और कुछ भी नहीं है। फाइटिंग बहुत बढ़ेगी इन दोनों के बीच में, और दोनों भी कोई स्पेशल नहीं है एक दूसरे के लिए, और इसका एहसास उनको जब तभी होगा ना जब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, तब जाकर तो ये फाइनल पजल का पीस लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे इस खेल को, ठीक है। और इसके बाद भी आपको नहीं पा पाएंगे वो। तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर इनके रिलेशनशिप की। ऐसे लोग चाहे वो थर्ड पार्टी पर्सन हो या आपके पर्सन हो, कभी भी किसी एक के नहीं हो सकते इस तरह के लोग। चलो आपके पर्सन का देखते हैं, यहाँ पर कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है क्या। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, लुक आउट। और 2 कार्ड्स दे दीजिए एंजल, हमें 2 कार्ड्स और, टू मोर कार्ड्स एंजल प्लीज, 2 मोर कार्ड्स। आर्क ऑफ कोवेनेंट एंड क्वीन ऑफ फोर्सेस, फाइन। 6 ऑफ रोजेस ले लेते हैं। चलो ओके तो देखिए ऐसा है कि अभी ये जो अंदर ही अंदर उनके एक द्वंद्व चल रहे हैं आपके पर्सन के, उसके बाद में क्लैरिटी तो आएगी कि आपसे जुड़ने के पूरे मतलब एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग सोल पुल महसूस करेंगे आपकी तरफ, एक सोल से, अपने अंदर से, अपने भीतर से एक पुल, एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस करेंगे। आपसे जुड़ना है, किसी भी हाल में जुड़ना है, ये एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना उन्हें अट्रैक्ट करेगी। और ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि आपका वो अपने ईगो एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट के बीच में डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। ईगो एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, उसके बीच में वही डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने अंदर बैलेंस ज़रूर रखना है, ठीक है। आप अपनी सारी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। आप अगर बैलेंस रहोगे तो वो आपकी तरफ आ भी सकते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। और इस क्राइसिस के बीच है ना अवेकनिंग हो सकती है आपके पर्सन की, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और ये भी हो सकता है कि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, ठीक है, ये एक एनर्जी रहेगी। और आप उनकी इंस्पिरेशन हो, इस बात को आप मत भूलिएगा। और आपसे इन्फ्लुएंस होकर ही वो चेंज लाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आप ही उनके लिए ये सब कुछ कर रहे हो पर आपको ही पता नहीं है, और वो भी इनडायरेक्टली ऐसा सब कुछ करेंगे क्योंकि ईगो भी रहेगा ना, ये बात है। पर हो सबसे, सबकी जड़ आप हो, आपकी इंस्पिरेशन है, आपकी अच्छाई है, आपका ट्रू लव है, आपकी प्योरिटी है, ठीक है। तो वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, इस बात को समझना है आपने। आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। देखिए विशेष फुलफिल्ड का कार्ड भी आया है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है ना, तो वो भी इन दिनों आपके सामने रहेगा। अगर आपने उनको मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आपका जो एक ट्रू लव, प्योर लव है, वो उसका एक सक्सेस आपको दिखेगा कि रिश्ता सक्सेस करने के लिए आपकी एनर्जीज जो अभी दांव पे लगी है सारी की सारी, तो वो कैसे आपके लिए वर्क कर रही है पॉजिटिवली आपके फेवर में, ठीक है। यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, ये बात रहेगी। और आपके पर्सन जो है एक हायर गाइडेंस के साथ, मतलब हो सकता है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रहा हो उनको, वो आपके तरफ एक पुल फील करेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपसे कह सकते हैं वो एक बार मिलते हैं, बैठकर बात करते हैं, एकदम से डिस्कनेक्ट मत करो, एकदम से छोड़कर मत जाओ इस तरह से, ठीक है। अब आपका बैलेंस और स्पिरिचुअल पावर इतना डीपली अट्रैक्ट करेगा ना उनको, आप अपने आप को बैलेंस रखो, जैसे भी है अपने आप को बैलेंस रखो। अपने आप को बैलेंस रखने के लिए आपने सेल्फ लव में आना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, इनके पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अब ऐसा है कि इनर बैटल जो है उनका हार्ट वर्सेस माइंड का, वो कहीं ना कहीं पर दी एंड हो जाएगा। और चांसेस है कि वो आपकी तरफ आकर रिकन्सिलेशन कर लें अभी, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि अब रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए आपके साथ, ये बात रहेगी, ठीक है। तो एनर्जी अच्छी है उनकी, पर कहीं ना कहीं पर आपको भी थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। आफ्टर दिस न्यू मून आपको भी थोड़े एफर्ट्स अपने तरफ से करने पड़ेंगे, अपने आप को बैलेंस रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आपको ना कभी कभी लगता है कि आप इस प्लैनेट से ही नहीं हो, आपका कुछ अलग ही घर है, कहीं और से आए हो आप, ऐसे भी आपको कभी कभी किसी किसी को फीलिंग आ रही होगी ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी है कि अभी भी आप थोड़ा सा रुक जाओ तो बेहतर है, ठीक है। कुछ बातों को क्लैरिटी मिलने के लिए वक्त लगता है, ठीक है। तो वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इमोशनली ड्रेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको,
ये सब चलते चलते आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने आप को इतना डाउन करने की, इतना नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इमोशनली ना किसी भी तरह से नहीं। अपने ऊपर फोकस करो, आप बेस्ट हो, बेहतर हो, और आपके लिए बेहतर ही होना चाहिए सब कुछ। जो आपके लेवल पे नहीं है, चाहे वो कहीं से भी हो, है ना, तो वो आपके लाइफ में नहीं रुकता है। क्योंकि एनर्जी जो है, अभी देखिए, एनर्जी मैच होगी तो साथ रहेंगे ना, एनर्जी मैच ही नहीं होगी तो ये ऐसे ऐसे ही चलेगा। जब तक उनकी एनर्जी आपके लेवल पर नहीं आ जाती है तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। एनर्जी की बात मैंने कही है, लेकिन सीधी भाषा में कहे जाए तो वो भी आपके जैसा लव नहीं करते, आपके जैसा प्योर लव में नहीं आते हैं, वैसी एनर्जीज़ में नहीं आते हैं। तब तक कि आप दोनों के बीच में ये जो संघर्ष है ना, इस तरह से वो चलता ही रहेगा, वो एक लेवल पर आकर ही थमेगा। तो इसलिए आपको वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों ने समझ लेना है कि ये आपके कर्मा से जुड़े हुए पर्सन थे और आए और चले गए, अगर चले गए हैं तो कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर शांत रह जाए। देखिए, आपका होना है ना, आपके पर्सन के लाइफ में एक सडन डिवाइन इम्पैक्ट करता है ना। आपका होना उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना होना वो क्या होगा वो अभी एक्सपीरियंस करेंगे वो आने वाले टाइम में, या अभी कर रहे होगे अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए हो तो। सबकॉन्शियस आपके पर्सन के माइंड को सबकॉन्शियसली एक्टिव करते हैं। आपका होना, आपकी एनर्जीज़ जो है आपके पर्सन के माइंड को सबकॉन्शियसली एक्टिव करते हैं, मतलब उनके अंदर छुपी हुई सारी सच्चाई बाहर ले आते हैं, ये बात है। अब वो अपने डीप इमोशनल पेन और गिल्ट का सामना खुद करेंगे या कर रहे हैं, ये बात रहेगी, ठीक है। अंदर की सफाई का फेस चल रहा है उनके, अभी वो क्लींजिंग मोड पर रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने शांत रहना है। जो वक्त चल रहा है ना उसको चलने दो, गो विद द फ्लो रहिए। चलना है, चल रहा है, जैसे चल रहा है ना, चलने दीजिए उसको। जब तक आपके पर्सन डीपली उन सब में नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे उनको समझ में आएगा कि आगे करना क्या है, हर्ट क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, इसीलिए वो दूर भाग जाते हैं। उनको पता है आप 2 दिन में, 8 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में वापस तो आ ही जाओगे। तो ऐसे उनके दिमाग में बातें रहती हैं। और आपको वो क्या समझते हैं, तो आपको पता है आपको कितना कैसे गलत वर्ड्स बोलते होगे, मैं यहाँ नहीं बोल सकती, पर आपको तो पता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों की बात रहेगी वो। ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है आपने बिल्कुल भी अपने किसी बाहर के लोगों में ध्यान नहीं देना है। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका अंदर का आवाज़ क्या कह रहा है, इनर वॉइस, उसको ट्रस्ट करना है, समझना है। विस्परिंग फर्न्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। देखिए, दोनों चीज़ें एक ही बात, दोनों कार्ड्स पे, कि अपनी इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिए आप। डिवाइन टाइमिंग में सारी चीज़ें होगी, हमारे और आपके बोलने से नहीं होती है वो, बस एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपके फेवर में टर्न होगी। उन दिनों आप कैसी एनर्जी में रहते हो, उस लेवल में, उस टाइमलाइन में आपकी एनर्जीज मैच हुई तो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है जो आप चाहते हो। फेमिनाइन ट्विन, एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ। अब देखिए, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए और सभी के लिए गाइडेंस है ये कि आपके अंदर का हायर सेल्फ एक्टिव होगा। आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। आप अपने तरफ से ना अपनी ग्रोथ कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। और सबके लिए मैसेज ऐसा है कि आप अपने लाइफ में हर तरह से ग्रोथ कर रहे हो, फाइनेंशियली भी, ये बात रहेगी। द जनरेटर, स्टेइंग ग्राउंडेड। थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जीज़ का। इन दिनों एनर्जीज़ हैवी रहेगी, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की तरफ से, ऊपर से तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये सब कुछ कि वो कितना हैवी एनर्जी है, कि आपको भी वो फील हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है भाग जाओ इस एनर्जी से, ठीक है। ओपन योर हार्ट। आपने ना एक लविंग बाउंड्री सेट करके रखनी चाहिए, हर बार आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिकिंडल, देखिए फिर से ना ओल्ड स्पार्क्स रिकिंडल हो गए यहाँ पर, मतलब फिर से एक बार आप दोनों के बीच में वो पहले वाली एनर्जी लौट कर आएगी, वो पहले वाला चार्म, वो पहले वाला पैशन, इमोशन सब आएगा। टाइम लगेगा, रिवाइवल। ये रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत ले सकता है, रीयूनियन हो सकता है आप दोनों का, अगर कुछ इश्यूज़ हैं वो क्लियर होते हैं तो। मेमोरीज़, आप दोनों की मेमोरीज़ एक दूसरे को याद आएगी, जो पहले आपने टाइम साथ में बिताया था। तो हो सकता है कि आप दोनों दूर होने का सोच तो रहे हो पर हो ना पाओ। और लव से रिलेटेड आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो बहुत अच्छा बना रहेगा एक दूसरे के लिए। कुछ बातें ऐसी होती है बिना बोले ही समझ जाना बेहतर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।